अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है आबिद सोहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ खास, क्योंकि हम आज की वीडियो में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फार्में जितनी भी है वो कहाँ इस्तेमाल होगी और किस तरह इस्तेमाल होगी। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको वन बाय वन समझ आ जाए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। तो जी व्यूअर्स, आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, इमदादी फ़ेल और फ़ेल का इस्तेमाल कैसे होगा, किस टेंस में होगा। तो द रिजल्ट चार्ट में हर टेंस के नाम के सामने इस टेंस में अलग अलग इस्तेमाल होने वाले इमदादी फ़ेल और वर्ब की फॉर्म दिए गए हैं। जी व्यूअर्स, एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, कौन से टेंस के साथ इस्तेमाल होती है। तो चलते हैं आगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमारे पास टेबल में है टेंसेज। इस साइड में जितने भी टेंसेज आएंगे इस खाने में हेल्पिंग वर्ब और इसमें वर्ब की फॉर्म। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, डज या डू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, आई एन जी वाली फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव वर्ब की हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म वर्ब की। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल होंगे और वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ब की सेकंड या फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वेयर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद व्यूअर्स, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी, शेल बी और वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शिल हैव, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन या शेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म। तो ये कुछ नोट लिखा हुआ है व्यूअर्स। इमदादी फ़ेल का मंदरज़ेल जो चार्ट है वो सिर्फ एक्टिव वॉइस फ़िक्रों के लिए है। जो एक्टिव वॉइस के लिए जितने भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो एक्टिव वॉइस के लिए है, जितना भी मैंने आपको चार्ट में पढ़ा है। तो चलते हैं व्यूअर्स, वर्ब कौन से इस्तेमाल होगा। तो व्यूअर्स, फेल वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। तो ये लिखा हुआ है, कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, ये आपने याद रखना है। वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और आईएनजी वाली फॉर्म को भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये हमारे पास, ये आपने याद रखने हैं। तो चलते हैं, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगी। तो स्टूडेंट, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगी। अगर किसी टेंस के नाम में कंटिन्यूस का लफ्ज़ मौजूद हो तो इसमें लाजमी तौर पर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर मंदरजेल टेंस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। जी व्यूअर्स, ये लिखा हुआ है कि अगर किसी टेंस में कंटिन्यूस लफ्ज़ आ जाए तो उसमें आईएनजी वाली फॉर्म लाजमी इस्तेमाल होती है। तो कुछ एग्जांपल है वो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ एग्जांपल है। जिस तरह ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इसमें कंटिन्यूस लफ्ज़ आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें भी कंटिन्यूस लफ्ज़ आ गया। पास्ट कंटिन्यूस, तो इसमें भी कंटिन्यूस आ गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें भी कंटिन्यूस आ गया। फ्यूचर कंटिन्यूस, तो इसमें भी कंटिन्यूस आ गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसमें भी कंटिन्यूस हुआ है। तो इसमें आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की, जिसमें कंटिन्यूस लफ्ज़ आ जाए। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल करने का तरीका आ गया होगा। तो आगे चलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगी व्यूअर। तो सबसे पहले हम करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगी। अगर किसी टेंस के नाम में सिर्फ परफेक्ट का लफ्ज़ मौजूद हो और साथ कंटिन्यूस का लफ्ज़ हरगिज़ ना हो तो इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जी व्यूअर्स, जिस टेंस में वर्ब का परफेक्ट का लफ्ज़ मौजूद हो और कंटिन्यूस नहीं हो तो उसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आगे पढ़ते हैं उसकी एग्जांपल। तो जी भाई, ये कुछ इसके एग्जांपल है।
और जिस तरह ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें पे सिर्फ परफेक्ट आता है, कंटिन्यूस ना हो, तो वो क्या होगा, वो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट हो गया, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें सब में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो चलते हैं वर्ब की फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होगा, दो टेंसेज ऐसी है जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। वो कौन सी है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। इसमें कौन सी वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, बिल्कुल सिंपल सी। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं पास्ट इनडिफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और ये कुछ नोट है कि पास्ट इंडिफिनिट में सिर्फ एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्ब की, बल्कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये भी याद आपने रखना है। तो व्यूअर्स आज का क्लास हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। आज हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पे होती है, कैसी होती है, कौन से टेंस में होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियो जब तक वक्तन बवक्तन पहुँचते रहे। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।